दोस्तों, इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नज़ारा देखने को मिला, उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को रोमांच से भर दिया। विराट कोहली और हर्षित राणा ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि 150 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। खास तौर पर विराट कोहली का यह शतक सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं था, बल्कि दबाव में खेली गई एक ऐतिहासिक और यादगार पारी थी। कोहली ने जब मुश्किल हालात में अपना शतक पूरा किया तो पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वहीं हर्षित राणा ने भी उनका शानदार साथ निभाते हुए बेखौफ अंदाज में बड़े बड़े शॉट्स लगाए। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर और केविन पीटरसन जैसे दिग्गज भी हैरान रह गए और उन्होंने ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के इन दिग्गजों ने विराट कोहली के शतक और हर्षित राणा की बल्लेबाजी पर क्या कहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती ओवरों में यह निर्णय पूरी तरह सही साबित होता नजर आया। नई गेंद हाथ में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम पर दबाव बना दिया और कीवी पारी की शुरुआत लड़खड़ा गई। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने कॉनवे को ड्राइव खेलने के लिए उकसाया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बिना खाता खोले निकोल्स का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद विल यंग ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए कुछ अच्छे ड्राइव और कट शॉट लगाए। यंग ने 41 गेंदों पर 30 रन बनाए, लेकिन 13वें ओवर में हर्षित राणा ने उन्हें भी रोक दिया। पुल शॉट खेलने की कोशिश में यंग डीप में कैच दे बैठे और न्यूजीलैंड 58 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। यहां से क्रीज पर आए डेरिल मिचेल और यहीं से मैच की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। मिचेल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने भी उनका शानदार साथ निभाया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी की और रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया। मिचेल ने शानदार टाइमिंग के साथ कवर और मिड विकेट के ऊपर से चौके लगाए। वहीं फिलिप्स ने बड़े शॉट्स और तेज रनिंग से भारतीय फील्डिंग को लगातार चुनौती दी। 43वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स 106 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह मैच का रुख न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ चुके थे। उनकी पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। डेरिल मिचेल ने अपनी पारी जारी रखते हुए 44वें ओवर में शानदार शतक पूरा किया और 131 गेंदों पर 137 रन बनाए। उनकी यह पारी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन थी। मिचेल के आउट होने के बाद कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने तेज रन जोड़े और नाबाद 28 रन बनाए। अंत में न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुरुआती झटकों के बावजूद मिचेल और फिलिप्स की ऐतिहासिक साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और मुकाबले को रोमांचक बना दिया। 338 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस निर्णायक मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। पहले कुछ ओवरों में दोनों ने सकारात्मक इरादे दिखाए और गेंद को अच्छे से टाइम किया। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने काइल जेमिसन की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर रनचेज को रफ्तार देने की कोशिश की, लेकिन यह आक्रामक शुरुआत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित क्रिस्टियन क्लार्क को कैच थमा बैठे और 11 रन बनाकर आउट हो गए। इस शुरुआती झटके ने भारतीय खेमे की चिंता जरूर बढ़ा दी। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की। उन्होंने जेमिसन और फॉल्क्स के खिलाफ शानदार ड्राइव लगाए और तेजी से 23 रन बना लिए। गिल आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे, लेकिन छठे ओवर में जेमिसन की अंदर आती गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह बोल्ड हो गए। सिर्फ 45 रन पर भारत ने अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए थे और दबाव साफ तौर पर बढ़ गया था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली, जिनसे पूरे स्टेडियम को बड़ी उम्मीदें थीं।
विराट ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर पारी को संभालना शुरू किया। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर आक्रामक खेलने की कोशिश में अपनी लय नहीं पकड़ पाए और 11वें ओवर में जैडन लेनॉक्स की गेंद पर कैच आउट हो गए। भारत का स्कोर 68 रन पर 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनका बल्ला नहीं चला। वह ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। 4 विकेट जल्दी गिरने से टीम इंडिया गहरे दबाव में आ गई थी। ऐसे मुश्किल हालात में विराट कोहली एक छोर संभालकर डटे रहे। उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क। विराट कोहली को इस संघर्ष में अच्छा साथ मिला नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश ने बिना जल्दबाजी के बल्लेबाजी की और विराट के साथ मिलकर पारी को स्थिरता दी। दोनों के बीच बनी अहम साझेदारी ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा। नीतीश ने बीच बीच में बड़े शॉट लगाए और भारतीय फैंस को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। हालांकि 27वें ओवर में नीतीश 53 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। भारत का स्कोर 159 रन पर 5 विकेट था। इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही तेजी से रन बटोरने की कोशिश की। दूसरी ओर विराट पूरी मजबूती से टिके रहे और पारी को आगे बढ़ाते रहे। विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया और धीरे धीरे रणगति को संभालते हुए टीम को लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश की। हालांकि 32वें ओवर में जडेजा 12 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को छठा झटका लगा। 36 ओवर पूरे होने तक भारत ने 6 विकेट पर 195 रन बना लिए थे। 40वें ओवर तक मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। भारत का स्कोर 230 रन था और क्रीज पर खड़े थे विराट कोहली, जिन पर पूरी टीम की उम्मीदें टिकी थीं। रन रेट लगातार बढ़ रहा था, दबाव बेहद ज्यादा था, लेकिन विराट के चेहरे पर वही जाना पहचाना आत्मविश्वास नजर आ रहा था। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैमिसन की फुल लेंथ गेंद को विराट ने अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से बाउंड्री के बाहर भेजा और 91 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों और कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। यह विराट का दबाव में खेला गया एक क्लासिक शतक था, जिसमें धैर्य, आक्रामकता और जिम्मेदारी तीनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ हर्षित राणा ने अपनी बाजुओं का दम दिखाते हुए 4 छक्के लगाते हुए वनडे इंटरनेशनल में अपना पहला अर्धशतक लगा दिया। अब हालात साफ थे। भारत को 50 गेंदों में 73 रन चाहिए थे। विकेट हाथ में कम थे, लेकिन क्रीज पर खड़ा था वह बल्लेबाज जिसने इससे पहले भी नामुमकिन को मुमकिन किया है। यहीं से यह मुकाबला सिर्फ रनचेज नहीं, बल्कि विराट कोहली बनाम दबाव की जंग बन चुका था। यहां से टीम इंडिया को जीतने के लिए एक बड़े करिश्मे की जरूरत थी। रिकी पोंटिंग ने मैच के बाद साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने लंबे समय बाद ऐसा मुकाबला देखा है जहां अनुभव और भविष्य एक ही पारी में साथ साथ चमके हों। पोंटिंग बोले, विराट कोहली का यह शतक सिर्फ रन नहीं था, यह एक मैसेज था। जब टीम मुश्किल में हो और रन रेट दबाव बना रहा हो, तब इस तरह की पारी खेलना सिर्फ महान खिलाड़ी ही कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि विराट कोहली की फिटनेस, फोकस और भूख देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह 2031 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। अगर विराट इसी तरह खुद को फिट रखते हैं तो 150 अंतर्राष्ट्रीय शतक भी असंभव नहीं लगते। हर्षित राणा पर बोलते हुए पोंटिंग ने कहा, हर्षित राणा ने मुझे चौंका दिया। एक युवा खिलाड़ी, वो भी इतने बड़े स्टेडियम में, इतने दबाव में, और फिर भी जिस निडरता से बल्लेबाजी की, वह काबिले तारीफ है। पोंटिंग का मानना है कि हर्षित आने वाले समय में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में शामिल हो सकते हैं। भारत को एक ऐसा खिलाड़ी मिल रहा है जो मैच की दिशा अकेले बदल सकता है। सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली की पारी को धैर्य और जुनून का अद्भुत संगम बताया। सचिन बोले, विराट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव में भी खुद को नहीं खोते। यह शतक बताता है कि वह आज भी उतने ही भूखे हैं जितने अपने करियर की शुरुआत में थे। सचिन ने कहा कि विराट कोहली को देखकर यह विश्वास करना आसान है कि वह आने वाले कई सालों तक भारत के लिए खेलते रहेंगे। अगर विराट का शरीर और मन इसी तरह साथ देता रहा तो उन्हें 2031 वर्ल्ड कप में खेलते देखना बिल्कुल संभव है। हर्षित राणा पर बात करते हुए सचिन ने कहा, हर्षित ने आज सिर्फ शॉट नहीं खेले, उन्होंने मैच को पढ़ा। यह किसी भी युवा खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान होती है। सचिन का मानना है कि हर्षित राणा में गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताने की क्षमता है। अगर वह सही दिशा में मेहनत करते रहे तो भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर मिलेगा जो दुनिया की किसी भी टीम के लिए सिरदर्द बन सकता है। शोएब अख्तर ने अपने अंदाज में कहा, विराट कोहली कोई इंसान नहीं है, ये एक माइंडसेट है।
अख्तर बोले कि विराट का यह शतक साबित करता है कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों के लिए ही बने होते हैं। दबाव में शतक लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने साफ कहा कि विराट कोहली को 2031 वर्ल्ड कप जरूर खेलना चाहिए। ये खिलाड़ी क्रिकेट के लिए ब्रांड है। जब तक विराट खेल रहे हैं तब तक स्टेडियम भरे रहेंगे। हर्षित राणा को लेकर अख्तर काफी उत्साहित दिखे। मैंने बहुत कम ऐसे युवा देखे हैं जो गेंदबाज होने के बावजूद बल्लेबाजी में इतना आत्मविश्वास दिखाते हों, अख्तर ने कहा। हर्षित राणा अगर इसी एटीट्यूड के साथ खेले तो वह आने वाले समय में दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर बन सकता है। उसके पास आग है और आग ही मैच जिताती है। केविन पीटरसन ने विराट और हर्षित को दो अलग पीढ़ियों की ताकत बताया। पीटरसन बोले, विराट कोहली आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। इस शतक में क्लास थी, कंट्रोल था और भूख साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि विराट जैसे खिलाड़ी को जल्दी संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्रिकेट को विराट की जरूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह 150 शतक के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। हर्षित राणा पर पीटरसन ने कहा, हर्षित ने जिस तरह बड़े शॉट खेले उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल के लिए नहीं बना है। पीटरसन के मुताबिक अगर हर्षित अपनी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी पर भी काम करता रहा तो वह आने वाले सालों में भारत का सबसे बड़ा मैच विनर ऑलराउंडर बन सकता है।